इधर देखें, ओए 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 ओए, यहाँ पे जो है ना, चलें जी। अभी जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये तकरीबन 5-6 फुट ऊंची हो चुकी है हमारी दीवार। ये 55 फुट जो लंबाई थी ना इस दीवार की, वो काफ़ी आज चुनाई कर गए हैं। तो ईंटें हमारी जो है ना बिल्कुल नज़दीक लगी हुई हैं, ख़त्म होने वाली हैं ईंटें। सुबह आधी दिहाड़ी में जो है ना ये ख़त्म कर देंगे। तो हमें कल जो है ना एक और ट्राली मंगवानी पड़ेगी। कोशिश करेंगे कि एक और ट्राली जो है ना वो कल मंगवा लें, क्योंकि 2 आ चुकी हैं, 4 का हमारा एस्टीमेट था। हो सकता है ज़्यादा भी लग सकती हैं। तो 2 तो आ चुकी हैं, बाकी 2 रहती हैं। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हमारी तकरीबन लग जाएंगी 4-5 ट्रालें। अभी देखेंगे क्या होता है। अभी रेत भी हमारी आ चुकी है। यहाँ पे देखें ना, ये अभी ट्राली आई है रेत की। तो कल जो है ना वो जो दोपहर वाली वीडियो में आपको दिखाया था वो थोड़ी सी बची हुई थी। अब जो है ना ये मुकम्मल ट्राली जो है ना ये आ चुकी है। अभी भी उतार के गया है बंदा, और उसको जो है ना पैसे भी दे दिए हैं हमने ट्राली के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं, और दुआ है कि जहाँ भी गए खुश रहे, आबाद से मुस्कुराते रहें। तो मैं देख रहा था पीछे जो है ना वो पानी वगैरह नीचे गिरा हुआ होता है ना, अक्सर अरहम गिरा देता है फर्श के ऊपर। मैं देख रहा था कि मैं ऐसे ना ओकड़ू होता है पाँव के बल जो है, एक तो ऐसे होता है ना पलथी मार के बैठना, हम पलथी कहते हैं ना इसको। हाँ, धरना मार के बैठना। तो मैं धरना मार के बैठ रहा था यहाँ पे। तो मैंने कहा देख लूँ पानी ना गिरा गया हो ये, और हम मेरे कपड़े ना गिले हो जाएं। तो हम दोनों की, समीना की और मेरी जो है एक आदत है कि हम खुद जो है बेशक रूखी सूखी खा लेते हैं, लेकिन हमारी आदत है कि जब मेहमान आए तो हम उसको थोड़ा अच्छा करके खिलाते हैं। तो यही चीज़ है कि वैसे भी मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की एक रहमत होते हैं। उनको जो है उनकी खिदमत भी करनी चाहिए, और उनको घर में अच्छा जो है वो प्रोटोकॉल देना चाहिए, अच्छा खाने पीने को देना चाहिए। अल्लाह पाक भी खुश होता है इससे। तो हम भी ऐसे करते हैं, मेहमानों को जो है वो अच्छी तरजीह देते हैं। उसके बाद जो है ना अपने हमारे नसीब में जो होता है वो हम खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। तो यहाँ पे जो मछली कुछ बची हुई थी तो हमने उसको जो है ना मिला लिया चावलों के अंदर। ये चावल जो है ना दिए थे कल हमें हमसायों ने, तो हमने उनको एक कटोरा था मछली हमारे पास बच गई थी, वो गोश्त हमने इनको दे दिया, क्योंकि हम आपको पता इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं फ़िश जो है वो। फिर बची हुई थी, हमने कहा ख़राब हो जाएगी, तो इनको दे दिया था हमने। तो उन्होंने फिर पहले चावल ले गए थे, फिर हम उनको दी थी फ़िश। फिर कुछ बची हुई भी थी, कुछ समीना ने खाई है, और कुछ जो है ना मैंने फिर चावलों के अंदर मिक्स कर लिया है। तो आप भी सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम जितने भी मेहमान देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ है हमारे कौन जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। आप भी सलाम कर दें। इधर आ जाओ इधर। और जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, नज़ला वगैरह है ना इसको। रोटी खाई है, रोटी खा के फिर हाथ धोए। ये हाथों के ऊपर इंक लगाई हुई थी इसने। मैंने इसको कहा, मैंने कहा जल्दी जाओ और धो के आओ अपने हाथ। और ये जो कपड़ों पे आपने लगाई है ना इंक, ये उतरेगी नहीं फिर, ये पक्की इंक होती है, पता है? पक्की होती है। और नहीं तो क्या। आप क्यों लगाते हो कपड़ों को? ये तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे आपके। हाँ देखो, प्यारे प्यारे कपड़े हैं नए नए, यहाँ पे भी सारी इंक लगा दी है। ये देखो, ये नहीं उतरेगी फिर कपड़े। ठीक है कहते नहीं उतरेगी फिर, ठीक है, गंदे हो जाएंगे कपड़े। आप क्या सोच रहे हो? कहता है अंदर नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे ना अंदर? नहीं, अगर लगाया तो फिर मुर्गा बनूंगा। चलो ठीक है जी, मुर्गा बनाएंगे हम इसको। आज मौसम बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। सारा दिन जो है आसमान पे हल्का हल्का बादल रह गए हैं, और अभी जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं कितना ही प्यारा प्यारा सूरज निकला हुआ है। बहुत मज़ा भी आ रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था धूप पे, और हल्की फुल्की धूप सेक रहा था। तो मैंने कहा चलो आप सबको भी दिखा दूँ ये प्यारा सा नज़ारा जो कि सूरज वाला है। आसमान पे हल्के हल्के बादल तो थे, कभी कभी आ जाते, कभी कभी चले जाते। तो अभी जो है ना खिला खिला सा ना निकला हुआ है सूरज, प्यारा प्यारा सा। इधर जो है देख रही है समीना यहाँ पे टिकटॉक वगैरह, पता नहीं क्या देख रही है, वीडियो देख रही है यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पे अरहम भी देखें बेड के ऊपर फुल लेटा हुआ है। ये चेक करें इसको। हैं वो ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, फिर सीधे होके बैठो ना। फिर आपने जूते भी ऊपर पहने हुए हैं, वो देखें जी, जूते भी इसने ऊपर पहने हुए हैं। हाँ, आप नहीं देख रहे इसको क्या?
हाँ चलो आ जाओ नीचे आ जाओ। मैं खा रहा हूँ जी कक्को के साथ रोटी। माशाल्लाह मुझे कक्को बहुत अच्छी लगती है। खाना सालन हो या ना हो, मैं जो है अपना पेट कक्को के साथ भर लेता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अभी। ओए ओए ओए, मुझे याद आया कि रोटी खुद पड़ी हुई नहीं है, अभी पकानी है इसने। मेरा दिल करता कक्को खाने का, लेकिन रोटी तो है मौसम नहीं। ठंडा है, आप किधर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ शहर, थोड़ा सा मुझे काम है, फिर आता हूँ मैं। अम्मा के घर छोड़ के जाओ। सुबह से यही बातें कर रहा है कि मुझे अम्मा वाले घर छोड़ के जाओ। हाँ, अकेले टांग होते हैं। ये इसने ना गेंद ली हुई है। ये बड़ी शरारती गेंद इसको कहते हैं। जब हम छोटे होते थे ना, तब हम इस गेंद से खेला करते थे। शरारती गेंद इसको कहते हैं। आपने कभी खेला इस गेंद से? हाँ, लेकिन मैंने बहुत बड़ा ज़्यादा खेलता रहा हूँ मैं इस गेंद से ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। और हमें शौक होता था शदीद कि इस तरह की गेंद हम लें। पिछली बार इसने मुझे कहा बुक सेंटर से, मुझे कहता है कि मुझे ना पापा ले के दो ये गेंद लाजमी। फिर मैंने इसको 2 लेके दे दी। अभी एक इसने बचाई हुई है, दूसरी जो है इसने गुम कर दी है। हैं? हाँ, वॉशरूम के अंदर रहने। वॉशरूम का जो गटर होता है ना, उसके अंदर चली गई है गेंद। इसने फेंक दी थी। मैंने नहीं फेंकी, ऐसे टपक हुआ बग बग के अंदर फेंक। ओए 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 ओए, भाग भाग के चली गई जी, टपक होया था इसने। बातें इसकी कैसी होती हैं। अभी कहता है बाहर घूमने चलते हैं ठंड में। हाँ, मैंने ये इसका हाल है। अभी इसको नज़ला भी हुआ है और इसको ना खांसी भी है। दौरे फेरे का इसको शौक है। हाँ इतनी ठंड में फिर फायदा क्या? खेलता हाँ जी, रहेगा वहाँ पे। चलो यहीं पे खेलते रहो। साथ जा। आप यहीं पे खेलते रहो ना, यहाँ थोड़ा सा बड़ा इतना बड़ा सहन है। ये देखो कितना बड़ा सहन है। आटा गूंदना है, रोटी पकानी है, बिस्तरे जो है वो पेटी में रखने हैं, संदूक में। मैं शाम को रखवा लूँगा ना, फ्री होके ना, इजी होके। फिर शाम को जब फ्री होंगे फिर रख लेंगे अंदर, ठीक है ना। और आप सबको भी दिखाएंगे कि जो है ना, पहले भी हमने अक्सर दिखाया है आपको, लेकिन अभी रखेंगे ना सारे बिस्तर, फिर आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से बिस्तर जो है किस किस सेटिंग में रखा है हमने। अभी जी मैं बना रहा हूँ सना के जो पत्ते थे ना, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था। मैंने इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, तो अभी मैं इनको रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। 1-2 दिन छोड़ के बेशक इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन ये है बहुत फ़ायदेमंद। 2 दिन नहीं छोड़ता, 1 दिन छोड़ के इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ उनको रेगुलर जो है ना इनको मैं पीऊँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ना मेरा गला भी ख़राब रहता था, मेरे सर में भी दर्द होता था, चक्कर था मेरा सर। जब से मैंने इसको पीना शुरू किया, मेरा गला वगैरह भी ठीक होता है, सर में दर्द वगैरह भी नहीं होता और इधर इधर भी ना दर्द होता है। और गले के अंदर जो है ना वो एक पतला सा ब्रीक सा एक ऐसे लटक रहा होता है, एक चमड़ी सी, तो वो भी मेरी इफेक्टिव हुआ करती थी अक्सर। ये मैं इसको गरम करके पीता हूँ तो वो भी ना इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। चेस्ट वगैरह भी मेरा बंद हो जाता था बलगम वगैरह की वजह से, वो भी अब ठीक होता है माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बहन ने बताया था, मुझे बहुत खुशी हुई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नाम तो नहीं आता, लेकिन मैं उनका उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये भी उनके लिए एक सदका जारिया है कि मेरी तबीयत ठीक रहती है, उनको इसका भी सवाब होगा। तो आप भी अगर आपको कोई किसी भी किस्म का कोई नुस्खा वगैरह आता है, तो आप भी अपने प्यारों को बताते रहा करें। ये भी इसका भी सवाब होता है और आपको इसका भी अजर मिलेगा आखिरत वाले दिन अल्लाह पाक के यहाँ। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो देख रही हैं तो उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद भी रखे। वही शरारती डॉगी अंदर आ गए। वही इधर देखें, वही यहाँ पे जो है ना आटा पड़ा हुआ था, उसके अंदर जो ना छोटी छोटी कीड़ियाँ थीं, तो ये सारा जो है ना वो खा गए। एक और ये है, एक ये है, और एक बाहर जो है ना भाग गया। मुझे देखकर इसने ना आवाज़ भी निकाली वो कि मैंने देखा, मैंने अपने क्या हो गया, ये कुत्ते कहाँ से आ गए। ये जो है ना अभी अगर आ गए हैं ना अंदर एक बार, फिर जब भी द्वारा खुला हुआ देखेंगे ना, फिर ये बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर आ जाया करेंगे। तो उससे बेहतर है कि अब जो है ना केयर करें और उनको आने ही ना दें अंदर। तो पिछली बार भी ना हमारा जब एक कमरा होता था ना, उस दिनों की बात है, तो एक कुत्ता हमारे घर में घुस आया। यकीन करें उसने इतना हमें जलील किया ना, अंदर आ गया कमरे के अंदर। और ये डरते थे, समीना और हम जो है वो काँ करता था, और ये जो है ज़्यादा चीखें मारते थे, कुत्ते से भी ज़्यादा चीखें मारते थे समीना और अरहम। मैं इसको कुत्ते को बाहर निकालने वाला था, इतना शदीद में जो है वो तंग हुआ ना, फिर बाहर तो निकल आया कमरे से, फिर हवेली के अंदर से ना बाहर निकल रहा हो।
शदीद, यकीन करें शदीद बहुत गुस्सा भी आया उस दिन, बहुत चिल भी किया हमने, फिर इसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला हमने। तो अभी इस बार आ गए तो मैंने कहा इनको बाहर निकालते हैं, वरना ये उसी दिन का हाल होगा फिर दोबारा से। अभी जो हमने इस मस्जिद में अपना उगाया था ना यहाँ पे तला, तो सर्दी की वजह से ना अब ज़्यादा ये ग्रो नहीं कर रहा, कुछ डाउन हो गया है। तो जो ही ये धूप निकलना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ये जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ज़्यादा। तो मैं भी यही सोच रहा था, मैंने उस्ताद साहब से पूछा, मैंने कहा कि क्यों ये नहीं हो रहा, तो उन्होंने बताया कि सर्दी की वजह से ना कोहरा पड़ रहा है ना, इसकी वजह से ये जो है ना वो कुछ ग्रो नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चलो यहाँ चलते हैं मस्जिद में और देखते भी हैं किसी चीज़ की ज़रूरत वगैरह अगर है तो वही पूछते हैं, क्योंकि हम इस मस्जिद के हैं खादिम। जो खिदमत गुजार होता है ना, जो खिदमत करता है ना, उसको कहते हैं खादिम। तो मैं खिदमत करता हूँ हाफिज़ साहब की भी जो हमसे हो पाता है, और बच्चों की भी, और इस मस्जिद की भी मैं खिदमत करता हूँ। और ये हमारे अंकल जी हैं, वो उन्होंने बनवाया था और वही सब कुछ जो है ना वो करते हैं। तो हाँ जी, और हमारे अंकल जी को भी सेहत दे अल्लाह पाक, हमारी आंटी को भी। अंकल जी की तबीयत तो है ना पिछले हफ्ते से ख़राब है, जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी ना उनकी तबीयत ना कुछ ख़राब है पिछले हफ्ते से, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा चलो चलेंगे। जब दोपहर को जब बच्चे आए थे ना, उस वक्त मैं उधर दूसरे मदरसे में था जो हमारा बन रहा है। तो अब जो है ना मैंने कहा चलते हैं, और फिर आपको कह देता हूँ, इनको कह देता हूँ, आप जो है ना दुआ कर दीजिएगा। कल मैं आऊँगा, वैसे ना कोशिश करूँगा आऊँगा, अगर ना आ सका तो फिर आपने दुआ लाजमी करवा देनी है, और अल्लाह पाक से जो है वो इल्तिजा करनी है, हमारे सब देखने वालों के लिए भी और ख़ास तौर पे अंकल के लिए भी, और जो भी हमारे बुज़ुर्ग वफ़ात पा चुकी हैं उनके लिए भी। और दूसरे मदरसे में हमारे साथ कुछ बहनें हैं, एक बहन है कनीज़ उनका नाम है, उन्होंने जो है ना अपने ग्रैंड फादर और मदर के लिए जो है ना उन्होंने अतिया किया है, कुछ ईंटों की ट्राली दी है और सीमेंट डलवा के दी हमें, तो उनके लिए भी दुआ करवानी है। एक और हमारे भाई हैं राजा तारिक उनका नाम है, तो उन्होंने भी ताउन किया है, उनके लिए भी दुआ करवानी है। हमारी एक सिस्टर हैं सिद्रा आपी और काशिफ भाई, उनके लिए भी दुआ करवानी है। इसी तरह एक और भी बहन है, उनके तो सारे जो भी उन्होंने मुझे दिया था ना लेके चीज़ें, वो मैंने डलवा दी हैं मदरसे में। तो बाकी आपने दुआ करनी है हमारे अंकल जी के लिए और आंटी के लिए, ठीक है? जब बच्चे आएंगे ना इंशाल्लाह बच्चों से दुआ कराएंगे। हाँ जी, और कोई चीज़ ज़रूरत हो, नहीं किसी चीज़ ज़रूरत नहीं, मेहरबानी। कोई अगर मस्जिद के लिए कोई चीज़ ज़रूरत हो वो भी बताइएगा, आपको बताएंगे। लाजमी बताइएगा, ठीक है जी? ओके। ये बन रहा है जी हमारा अंडा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने खाना है वो आ सकता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। मैंने जो है ना वहाँ पे अंडा खाया तो मुझे एहसास हुआ कि ये और इसका बेटा जो है वो बैठे हुए हैं घर में, इनको भी ना खिलाना चाहिए। तो मैंने इनके लिए ना सूप बनवा लिया और एक अंडा इसमें जो है ना ऐड करवा दिया। तो मैंने कहा चलो ये भी जो है ना एंजॉय कर लेंगे, मज़ेदार सूप। ये सर्दियों में अच्छा होता है, गला वगैरह से अगर ठीक हो जाता है, अगर ख़राब हो ना गला वगैरह ठीक हो जाता है। तो आप इसको जो है ना अगर गर्म करना है तो कर लो गर्म, और फिर डाल के दो और हमको भी आप भी पियो। वीडियो बन रही है ना, उसने जल्दी जल्दी आवाज़ थोड़ी कर दी है। हाँ हाँ, वो अंदर उसने टीवी पे म्यूज़िक चलाया हुआ है। ये हम थोड़े से शरारती थे, जो नई जनरेशन आ रही है ना ये टॉप क्लास की शरारती बनेगी। अरे क्या किया है? इसे पूछते हैं, कुछ नहीं किया, टीवी की आवाज़ थोड़ी कर दी है। हाँ मुझे पता चल गया था। उसको पता है ना कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ माशाल्लाह, हमारा बेटा समझदार है, अल्लाह पाक पूरी हम कहते हैं ना कि टीवी बंद करो या मोबाइल बंद करो, म्यूज़िक की आवाज़ ना आए, कॉपीराइट आ जाएगा। फिर इसने बंद कर दी जल्दी जल्दी से। चलो आज चलो बना दो उसको, वो चीज़ ही मांग रहा था जब मैं बाजार गया था ना उस वक्त। आज तो इसको बना के दो सूप और अंडा। वाह मज़ेदार होता है ना, आपको अच्छा लगता है? हाँ जी, चलो खाओ फिर जाओ पियो पियो पियो, खाओ नहीं सॉरी। अंडा खाते हैं, सूप पीते हैं। थोड़ी चुस्की मेरे को लगा दी जो, आप खा लो इधर आ। क्योंकि मैंने ना सिर्फ एक अंडा खाया था, बाकी मैंने सूप नहीं पिया, तो अरे मैं इतना थोड़ा सा नहीं ना सूप खाएगा पी ना। लूँगा। हाँ ये इसको आधी प्याली देना, ठीक है? हम आधी प्याली आपके लिए। नहीं हाँ तो मुझे बहुत चाहिए, आप इतने
अच्छा, आप भी भरा हुआ पी लेना। ये देखो फुल ज़्यादा है। फुल कटोरा है, ये देखो। आप इतना पी सकोगे जो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता आप पी सको। हाँ, सीधा इसमें होके से बैठो। हाफ मुझे देना देना। हाफ चलो खा के बताओ कैसा है, पी के बताओ। अच्छा ये लो। अच्छा है ना? चलो और आप खा के बताओ, पी के बताओ। चलो मैं आधा इसमें से निकाल लेती हूँ ना। ये अभी हो भी ठंडा गया होगा, ठंडा है ना? ठंडा है ना? गरम कर लो, गरम कर लो इसको। मुझे तो गरम करके देना। गरम है। नहीं नहीं, ये फुल देखो धुआं निकल रहा है। हल्का सा ठंडा है और ठा रही है इसको, काम देखो इसके। वो अंडा ऊपर और गरम निकाल रही है। गरम गरम जो है ना, वो पीने का मजा आता है। ठीक है ये देखो पानी की धुआं तरह थोड़ी आता है मजा पीने का। ठंडा पानी हो ये, पी रहा हूँ, काम थोड़ी बढ़ा रहा कोई हाल नहीं है। ठंडा पानी की तरह है। है। बस ठीक है। सही, सच कसम से मजा नहीं आ रहा। फुल ठंडा गरम हो ना, गरम हो भाप की तरह, फिर मजा आता है। खांसी है ना? खांसी है। मैंने मुझे ये तमाम की दवाई पिला गई है। ठीक है, वो खांसी की दवाई है, वो पियो, अच्छी है। और सूप भी पियो, इससे भी ना गला वगैरह ठीक होता है, खांसी वगैरह ठीक होती है। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं गया था ट्रॉली उतरवाने के लिए रेत की, तो वो उतरवा के आ गया हूँ वापस। तो अभी हम कर रहे हैं शाम का डिनर होता है। हाँ, शाम का डिनर। तो छोटा मोटा डिनर है। मैंने आपको बता ली थी पिछली बार कक्को, तो वो मैं उससे जो है ना वो खाना खाऊंगा, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अभी यहाँ पे हमने थैला जो है बिछा दिया है अभी। वो इसके अंदर क्या है? लकड़ियाँ हैं। लकड़ियाँ? अच्छा, तो यहाँ पे माशाल्लाह घी वाली रोटी है। अभी कक्को तेल दे दो। में वो कर दूँ घी में या ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे दो, ठंडी दे दो। चलो। हाँ जी। तो हमने उधर जो भाभी आई हुई थी ना, बड़ी समीरा की बड़ी भाभी, उसको भी हमने थोड़ी बोतल में डाल के दी थी। लेकिन वो जब गए ना, तो अपने बेटे की दवाई वो भूल गई और कक्को भी लेना वो भूल गई उठाना। तो फिर जब हमने बाद में देखा तो यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो उधर पे पहुँच गए अपने घर। तो हमने कहा चलो जब हमारा चक्कर लगेगा फिर दे देंगे, या फिर इधर बस से रखवा देंगे और फिर वहाँ से वो उठा देंगे। आप किधर आ गए हो? ऐसे कैसे? सभी दबा ली थी, मैंने उसकी आवाज सुनी, गाना भी बंद कर दिया। चलो आप इधर बैठना है आपने? नहीं, चलो जाओ फिर सो जाओ। चलो रजाई में छुप कर बैठो। इसको ना खांसी होगी, नज़ला हो गया, तो उसको कहते हैं छुप के बैठो, सर्दी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि खेत है ना साथ साथ, तो खेतों से अंदर जो है ना वो हवा निकलती है ठंडी ठंडी, तो वो ज़्यादा हमें इस हमारे इलाके में ज़्यादा ठंडी ठंडी जो है ना वो सर्दी है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ खुले खुले मौसम है ना, खुले खुले खेत हैं, इसी वजह से ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो ये हमारी आ चुकी है जी कक्को। ये कक्को किस चीज़ की बनती है अक्सर बहन भाइयों को? देसी घी होता है ना इसमें भी। हाँ, और ज़्यादा मज़ेदार बनती है। उसमें इसको गर्म करके ना फिर खाया जाता है। और ये जो बनती है ना, ये गन्ने से बनती है। गन्ने को पहले गर्म करते हैं, उसकी रॉ जो होती है ना, उसका जूस जो होता है उसको गर्म करते हैं, फिर उसकी मैल वगैरह निकाल लेते हैं, और फिर चीड़ बनती है, चीड़ से फिर कक्को बनती है ना। कक्को से पहले कक्को बनती है, फिर चीड़ बनती है, फिर जो है ना उसको निकालते हैं, फिर वो उससे गुड़ बनाते हैं। तो ये जो है ना गन्ने की रस होती है ना, वही गाढ़ी होती है। हाँ। तो किसी बहन को नहीं पता होगा ना कक्को कक्को क्या होती है जी, तो मैंने कहा चलो आपको बताऊंगा कि ये जो है ना गन्ने की रस कब बनता है। आपने खानी है? इसको चलो मैं खा लो ऐसे फिर। डाल देती हूँ ना। नहीं कोई बात नहीं, खाने दो, मेरे साथ खाने दो उसको। फिर कहाँ रखो? इधर रख दो। इधर रख दो। चलो जी, चलो। जूते भी इसने पहन लिए हैं, और मेरे जूते इधर पड़े हुए हैं लकड़ी के साथ, इनको भी ना दूर करेंगे। ये रिमोट है, रिमोट के साथ कर देते हैं। चलें जी, चलें, हो गया। चलो खाओ खाओ, शाबाश। क्या कहा है? बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, हाँ, और ऐसे उसको खवाते हो। किसको खिलाता हूँ? शैतान को? किसने बताया इसको? सच तो कहा है, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, वरना शैतान साथ खाता है। सही बात है यार, हम ऐसे होता है, और होता भी बहुत गंदी शक्ल का शैतान है। हाँ, कहते हैं अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी ना आपने, तो
शैतान आपके साथ खाता है खाना, और पानी भी आप अगर खड़े होकर पीते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ के पीते हो, शैतान आपके साथ पानी पीता है। और वो उस शैतान की इतनी गंदी शक्ल होती है कि अगर वो आपको नज़र आ जाए तो आप हलक में गया हुआ पानी भी बाहर निकाल लें, इतना ख़तरनाक और गंदी शक्ल का होता है वो कहते हैं। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, उससे बरकत भी होती है और जो बुरी चीज़ें उससे होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। ये माशाल्लाह इसको समझ है मिस ने बताया होगा इसको, है मिस ने बताया, किसने बताया, जल्दी बताओ। तुमने बताया था ना वहाँ पे पानी पी रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसको याद है, मैं ना इसको बताता रहता हूँ इस तरह की चीज़ें ना अच्छी अच्छी, ये इसको याद है, काफ़ी दिन पहले बताया था मैंने, अभी भी कह रहा है कि उस आपने बताया था। चलिए माशाल्लाह इसको याद है तो अच्छी बात है। माशाल्लाह जी खाना वगैरह हमने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह पाक जो वक्त दे उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए इंसान को। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, कक्को के साथ हमने रोटी खा ली माशाल्लाह, और बहुत मज़े की थी कक्को, और हमने भी मज़े लेकर खाई हैं, है ना हम। हाँ इसने भी मज़े से खाई है। और आपने काली रोटी मैंने नहीं खाई, क्यों? मैंने खा लिया दोपहर को। अच्छा चलें जी, प्यारे बनवाइए, फिर इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करने के मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।